नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान और यमन के हूतियों से डरा बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से मांगने गया मदद। इजराइल फिर करने वाला है ईरान हमला। इजराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान ने निकाली अपनी सबसे घातक मिसाइल फतेह है। ईरान की तैयारी देखकर इजराइल का मेरिया बातें करमेनिया बात करने के लिए में मची प्रत आफरी लाल सागर में फिर होती विद्रोहियों ने मचाया आतंक। डोनाल्ड ट्रंप भी होती के आगे डरे नहीं करना चाहते इजराइल की कोई मदद, क्योंकि अगर इजराइल की मदद की तो वह समझौता टूट जाएगा जिसके तहत होती अमेरिका के किसी जहाज पर हमला नहीं कर रहा है। ईरान के इशारे पर बार बार लाल सागर में हो रहे हैं धमाके एक साथ आए। यमन और ईरान बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बर्बादी को रोकने के लिए मांग रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से भीख, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है वह अपने परमाणु ठिकानों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर चुका है। इस बार दुश्मन को मिटाने के लिए ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल बाहर निकाल ली है, लेकिन यह मिसाइल तब तक नहीं दागेगा ईरान जब तक इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं होगा। जबकि इजराइल लगातार यह प्लान बना रहा है कि वह ईरान पर हमला करे और उसके परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यह गलती कर चुके हैं। अगर अब की बार इजराइल ने फिर से यह गलती दोहराई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है कि दुश्मन रोज नए दिन के साथ नई चालाकी चलने की कोशिश करता है, लेकिन हम भी तैयार हैं। अगर दुश्मन हमला करने आएगा तो वापस बचकर नहीं जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देखा रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक ज्वाइन बटन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल बाहर क्यों निकाल लिए। ईरान को क्या इस बात का अंदेशा हो चुका है कि दुश्मन उसे पर हमला करने वाला है, और दुश्मन का यह हमला कोई छोटा मोटा नहीं होगा। इस बार दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आएगा, लेकिन ईरान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार अगर दुश्मन आया तो बचकर नहीं जाएगा। इस बार ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल फतेह बाहर निकल गई है और इस मिसाइल की टक्कर की अब तक कोई मिसाइल नहीं बनी, क्योंकि यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि दो मिसाइल में ही इजराइल की हालत खराब कर सकती है। इजराइल को इस बात का डर है कि यमन के हूती और ईरान मिल गया है। इजराइल बार बार यह आप लग रहा है कि ईरान चुपके से यमन के हूती की मदद कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान ने साफ कहा है दुश्मन हम पर हमला करने की रोज एक नई रणनीति बनाते हैं, लेकिन हम इन सब से निपटने के लिए तैयार हैं। जो लोग हमारे रास्ते में आएंगे उसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। जो लोग रोज एक दिन नई रणनीति बनाते हैं वह लोग सुधर जाएं, वरना अब की बार ऐसा हमला होगा कि अपने आप को भी बचा नहीं पाएंगे। और जो लोग ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपनी बुरी नजर डाल रहे हैं वह लोग अभी सुधर जाएं, क्योंकि ईरान हर जंग से लड़ने के लिए तैयार है और ईरान का एक एक सैनिक अपनी जान पर खेल जाएगा। जो लोग हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग हमारा इतिहास जानते हैं। हम अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के आगे बार बार हाथ फैला रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, आप लोगों ने जो भी यमन के हूती के साथ समझौता किया है वह तोड़ दो, क्योंकि वह हम पर बार बार हमला कर रहा है, हमारे जहाज को निशाना बना रहा है। यमन के हूतियों हमारा बिजनेस करना मुश्किल कर दिया है, अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, कुछ महीने पहले यमन के हूती अमेरिका के जहाज को अपना निशाना बना रहे थे। उसके बाद अमेरिका ने यमन के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन हमले के बाद यमन के हूती और गुस्से में आ गए थे और उन्होंने अमेरिका के जहाज को एक के बाद एक निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता कर लिया यमन हूतियों के साथ। कहां एक तरफ यमन के हूती ईरान का साथ दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कोई कम नहीं छोड़ रहा है, चाहे हथियार देना हो या फिर आर्थिक मदद। ईरान हर चीज को तैयार है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत है परमाणु ठिकाने। एक तरफ यमन के हूती उसके बिजनेस को ठप कर रहे हैं, क्योंकि लाल सागर से ही आधा बिजनेस होता है, लेकिन यमन के हूती को
आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। अमेरिका ने कोशिश कर कर देख ली, बाद में समझौता करना पड़ा क्योंकि वह लोग बार बार जिंदा निकाल कर आ जाते, उन्हें कोई मार नहीं पता है, और इसीलिए अब यह मुसीबत बढ़ गई है। अब इजराइल को लगता है कि उसे अमेरिका की मदद लेना पड़ेगी। यमन के हूती को रोकने के लिए होता, दूसरी तरफ अमेरिका से इजराइल बार बार यह कह रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को रोकना चाहिए। ईरान लगातार परमाणु के बहुत नजदीक जाता जा रहा है। उसने अब किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया है। यही नहीं, जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही है, और देखते क्या होता है, क्योंकि यहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी जंग होने के आसार थे, लेकिन मामला निपट गया था। अब जब एक बार फिर से आमने सामने आता जो है, गए हैं ईरान और इजराइल। तो इस बार ईरान किसी भी हालत में इजराइल को छोड़ने के मूड में नहीं है। ईरान की फतेह मिसाइल ने हर तरफ तबाही मचाई थी, और एक बार फिर से यह मिसाइल सामने आई है। लेकिन इजराइल किस बात की चिंता हो रही है कि अगर अब की बार ईरान ने हम पर हमला कर दिया तो हमारी अर्थव्यवस्था जो चौपट हो चुकी है वह पूरी बर्बाद हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ ईरान किसी भी हाल में अपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं चाहता, और ईरान के साथ जंग करने के लिए इजराइल के पास हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान है जो इजराइल के लिए घाट जमाई बैठा है भूखे शेर की तरह, उधर दूसरी तरफ यमन के होती है जो इजराइल को बर्बाद करने पर तुले है। एक के बाद एक इजराइल के सारे जहाज उड़ाए जा रहे हैं। इजराइल चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वह ईरान को रोक नहीं सकता, क्योंकि ईरान के पास ऐसी शक्ति है जिसके ईरान से इजराइल को एक पल में मिटा देगा। अब की बार तो इजराइल बचा हुआ है, लेकिन अगर अब की बार किसी ने ईरान पर हमला किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यमन के हूती लगातार ईरान का बदला ले रहे हैं। ईरान के इशारे पर लाल सागर में तबाही आ गई है। कोई भी जहाज दिखाई दे रहा है तो उसको यह मां के हूती उड़ा रहे हैं। इजराइल इसीलिए अमेरिका से मदद मांग रहा है, क्योंकि वह अकेला यमन के हूती से नहीं लड़ सकता, और इसीलिए उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की फतेह मिसाइल देखकर इजराइल के पसीने छूट गए हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वह इजराइल ईरान का सामना कैसे करेगा। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पास में ज्वाइन बटन ने उसको दबाकर हमारे मेंबर बन सकते हैं।